Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक क्योंकि इस कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे इसके फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे है, साथ ही साथ इसके चार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स एंड टारगेट कि आपको कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर करना भी चाहिए या फिर आपको इसमें अभी फ़िलहाल के टाइम पे सिर्फ नज़र बनाए रखना चाहिए। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1976 में एंड इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया और साथ ही साथ ये लीडिंग प्लेयर रहे हैं आपके हाइपरटेंशन सेगमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें बिसाइड इट्स स्ट्रॉन्ग इंडिया प्रेजेंस, इसके अगर हम लोग सिर्फ इंडिया के प्रेजेंस के अलावे अगर देखें तो इनके अदर और मार्केट में भी फुटप्रिंट्स आप इनके बने हुए हैं और जहाँ से इनके काफ़ी मेजॉरिटी जो नंबर्स आते हैं रेवेन्यू के वो वहाँ से आते हैं जो कि है रशिया एंड साउथ अफ्रीका। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन इंडिया द कंपनी हैज़ 5 ब्रांड्स, तो इन इंडिया इनके जो अराउंड टोटल 300 ब्रांड्स अवेलेबल है कंट्री में, ओवरऑल कंट्री में, बट इंडिया में इनके टोटल 5 ब्रांड्स आते हैं उन 300 कंपनी में से। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो करती है फिनिश्ड फॉर्मुलेशन टू ओवर 30 कंट्रीज जिसमें से आपके इंक्लूडिंग यूएसए भी उसमें इंक्लूडेड है, अराउंड जो भी 30 कंट्रीज हैं उनमें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें बिसाइड सप्लाइंग ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन टू सेवरल कंट्री, ये आपके लीडर हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकेटेड लोजेंस, तो ये आपके दूसरे भी सेगमेंट में आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे तो ये आपके रैंक करते हैं अमंग टॉप 5 मैन्युफैक्चरर ग्लोबल बेसिस पे, जहाँ पे आपके ये हर्बल एंड मेडिकेटेड जो हम लोग बात कर रहे थे लॉजेंस के बारे में वो हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो क्या है, तो इट हैज़ 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया, जिनमें से आपके जिस सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे थे वो भी आपके इंक्लूडेड हैं जो कि मेडिकेटेड लॉजेंस हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में थोड़ा और आगे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर बाकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें इनका एक बेसिक सा या क्रिस्प सा एक स्नैपशॉट देखने की कोशिश करें तो ये अराउंड 45 ईयर्स से इनका जो आप कह सकते हो ऑपरेशंस है या फिर इनके जो मार्केट में इनके फुटप्रिंट्स है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन किया है अक्रॉस डिफरेंट या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स। यहाँ हमने बात कर ही ली है कि अमंग जो इनके टॉप 300 ब्रांड्स हैं जिनमें से इंडिया में इनके 5 आपके ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आपके जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनके 70% ऑफ डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन रेवेन्यूज़ में। यहाँ अब आप देख सकते हैं 40+ इनके रेगुलेटेड एंड सेमी रेगुलेटेड मार्केट हैं और यहाँ पे इनकी जो प्रेजेंस है थ्रू डायरेक्ट ऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, इसकी भी हमने बात की ही है पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट यहाँ देखिए 21% जो इनके ग्रोथ है वो आपके क्रॉनिक डिजीज़ में है इन द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस, तो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में इनके 21% का जो है वो ग्रोथ क्रॉनिक थेरेपी से आते हैं। वहीं 2100+ इनके स्ट्रॉन्ग इंडिया में फील्ड फोर्सेस है विथ थेरेपी फोकस्ड ऑन सेगमेंटेशन। 7 इनके जो फॉर्मुलेशन प्लांट्स की हम लोग जो बात कर रहे थे वो यहाँ पे निकल के आते हैं फॉर्मुलेशन प्लांट्स विद की ग्लोबल अप्रूवल्स एंड कंप्लाइंसेस, जहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप की कंप्लाइंसेस होती हैं उन सारी चीज़ों को ये मेंटेन करते हुए इनके साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ पे देखिए 42% इनके ROCE है विथ स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन एंड कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेशन। वो हम लोग आगे की स्लाइड में भी बात करने वाले हैं कि कंपनी के पास कितने अवेलेबल जो नंबर्स में कितने कैश अवेलेबल हैं कंपनी के पास। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो जो यहाँ पे एनालिस्ट की जो राय होती है या एस्टिमेट्स जो होते हैं, तो 80% एनालिस्ट आपको फ़िलहाल इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं और 20% आपको अभी होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा हुआ उसके बेसिस पे अगर बात करें तो वो हम लोग जब चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तब हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी। बाकी हम इस नंबर्स को अपने जो दिमाग में है वो हम लेके आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो किस तरीके के। तो कंपनी जो है वो डिविडेंड भी अच्छे परसेंटेज में आपको प्रोवाइड करती है। वहीं इनके ईपीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, अराउंड आप कह सकते हैं 60.99 के आसपास है। और इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें, इंडस्ट्री पी से नीचे आपको दिख रहा है, स्टॉक पी आप कह सकते हैं ये आपको थोड़े अंडर वैल्यूड प्राइस पे देखने को भी मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर डिलीवरेबल्स से बात करते हैं तो डिलीवरेबल्स में भी आपको 40% की डिलीवरी होते हुए दिखी है इसमें फ्राइडे के दिन। तो लोग आपको इसमें फिर भी इंटरेस्ट बनाते हुए दिख रहे हैं। बाकी हम लोग जब बात करेंगे चार्ट पे तो वहाँ क्लियर तो होंगी ही चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के रिटर्न्स अभी तक किस तरीके के रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि जो 2 इयर्स के रिटर्न्स थे वो इनके थे 310%। वहीं अगर 3 इयर्स की भी बात करें तो 3 इयर्स में इनके जो रिटर्न्स रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिले हैं। तो इस 1 साल 2 साल या 3 साल की बात करें तो रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने आप सभी को या उनके शेयर होल्डर्स को दिया ही दिया है। यहाँ अगर हम लोग इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं इस क्वार्टर आपको नंबर्स जो हैं वो डिप में देखने को मिल रहे हैं। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको हर हाल में यहाँ एक डिप नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो इनके जो नंबर्स रहे थे जून 21 के क्वार्टर में वो आपको फिर भी बाकी नंबर्स से या फिर बाकी क्वार्टर से आपको बेहतरीन देखने को मिल रहे थे। वहीं अगर इनके हम लोग जो आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू और जो इनके पैट है उसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा हम लोग YOY बेसिस के ऊपर, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो इनके रेवेन्यू निकल के आ रहे थे वो आप देख सकते हैं FY18 से लेके FY21 तक आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इनके जो पैट रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वहाँ आप देखेंगे FY18 में जहाँ ये 139 करोड़ के आसपास था, वहीं FY21 की बात करें ये आपको 449 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ भी दिखा है। तो कंपनी ने ऐसे अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और हर साल आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल रहे हैं। वहीं अब आप देखेंगे अगर इसके ROE एंड ROCE के नंबर्स तो वो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ 1-2 स्लाइड पीछे हमने बात की थी 42% के आसपास इनके ROCE आपको बनते हुए दिखे। तो ये आपको धीरे धीरे करके बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये FY18 में 15% थे वहीं फिर उसके बाद 24%, 29% एंड नाउ 42%। वहीं अगर इनके ROE के बारे में बात करें परसेंटेज वाइज तो ये भी आप देखेंगे आपको बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इनके जो रेवेन्यू निकल के आ रहे हैं बिजनेस सेगमेंट वाइज, वो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इनके आप यहाँ देख सकते हैं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के थ्रू इनके सबसे ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू निकल के आए हैं जो कि है 892 करोड़ के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन, देन आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद APIs और सबसे लास्ट अदर्स की कैटेगरी या सेगमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से इनको 817 करोड़ के आसपास इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट हुए हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से 224 एंड API से 86 और अदर्स से 24। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं जो इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है वो किस तरीके से है। तो ये आप देखेंगे जो इनके प्रॉफिट ग्रोथ रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ते हुए नज़र आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कंपनी में। क्योंकि पिछले 5 साल में जहाँ ये 20% थे, देन आपको 3 इयर्स में 52% एंड अगर इस 1 साल की बात करें 67%। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमें परसेंटेज वाइज बढ़ते हुए नज़र आए हैं। वहीं अगर सेल्स प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स प्रॉफिट में आप देखेंगे 10% देन 15% और इस 1 साल में भी आपको 15% के आसपास ही नज़र आ रहे होंगे। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं जो कंपनी के ऊपर अगर हम लोग डेट की बात करें तो थोड़ा आपको डेट ज़रूर नज़र आया है। वहीं आप देख सकते हैं 26.43 करोड़ के आसपास आपको डेट भी है। और उसी सिमिलर अकाउंट में अगर हम लोग बात करें तो आप इनके पास जो कैश फ्लो है वो भी आपको इतने नज़र आ रहे हैं सिमिलर अमाउंट में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। और हाँ, चार्ट पे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरी एंड अगर मैं बात करूँ तो हमारी पूरी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है। तो थोड़ा अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और अपने जो भी क्वेरीज़ हैं वो भी आप डालना ना भूलें हमारे कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द हमारी टीम आपके जो भी क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज़ हैं उनके आंसर्स करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे
कि जिस तरीके से इन्होंने प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन किया वो है 55.9% के आसपास, और यू कैन से दैट 60% के आसपास। उसके बाद जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको पब्लिक के पास देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इस क्वार्टर की बात करें, यहाँ पब्लिक ने भी थोड़े से अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको कट शॉर्ट ज़रूर किया है। DIIs की बात करें तो DIIs आपको पब्लिक के बाद इनके पास आपको होल्डिंग नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने अपने होल्डिंग्स थ्रू आउट जो भी क्वार्टर है वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके पहले कम कर रहे थे, एंड देन सडनली आपको इस क्वार्टर में बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। वहीं आप देख सकते हैं FIIs के जो नंबर थे, FIIs ने आपको धीरे धीरे करके क्वार्टरली वाइज बढ़ाते हुए नज़र आ रहे होंगे। और प्रमोटर्स प्लेजिंग पे बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्लेजिंग भी नज़र नहीं आई है अभी तक में। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहली बात करें तो वो है आपके मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 3.53% के आसपास के इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 2.68% है। थर्ड वन इज़ इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 2.48% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 2.21% के आसपास इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, और इनके इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे जिस तरीके से सारे ही शेयर्स में, मोस्ट ऑफ द शेयर्स में आपको एक रैली देखने को मिली है आफ्टर जो कोविड का फॉल हुआ था, उसके बाद ये शेयर आपको अराउंड, आप कह सकते हैं कि अगर सबसे लोवेस्ट प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 400 और 420 के आसपास के प्राइस से ये आपको सीधा, आप देख सकते हैं ये 2000 के प्राइस तक आपको जाता हुआ नज़र आया है। बट वहीं से आपको इसमें काफ़ी, आप कह सकते हैं बहुत काफ़ी लंबे हफ्तों से आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और वैसे तो आपको ये अपने जब से ये शेयर वापस से चलना स्टार्ट हुआ था तब से ये अपने 20 वीक EMA के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था, और अभी आपको 5 हफ्तों से आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके ये जो 20 वीक है उससे भी नीचे आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात रही कि और जिस तरीके से आप मार्केट में प्रेशर भी देख रहे हैं कुछ हफ्तों से, वो भी एक रीज़न है। और उसके बाद अगर हम जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, जो इस रिसेंट अगर हम लोग कैंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम में जिस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखी है। वो चीज़ें हम छोटे टाइम फ्रेम में जब देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आने वाली है। बाकी अगर आपको लगता है ये शेयर आपको नीचे इसी तरीके से मार्केट में प्रेशर बनता रहा तो आपको ये 1488 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यही वजह है कि आपको इस शेयर के ऊपर नज़र बनाए रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ ये कंपनी, इनकी जो बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ है या फिर जो हमने अभी फिनेंशियल्स देखे हैं इसके, तो आपको अच्छे जो भी फिनेंशियल्स रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो तो वो आपको अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो बेशक आपको इस पे नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब बात करें अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से अपने अराउंड 200 डे EMA के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, और यहाँ से आपको बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। वो हमने देखे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात की थी, जहाँ हमने मोस्टली, मतलब आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम आपके सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा नीचे जहाँ आ सकता था वो 1488 का प्राइस है। बट अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ आपको जो सपोर्ट है इसका वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो करेंटली आपको ये 1536 के प्राइस पे आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। उसके बाद ये आपको अभी 1660 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट अभी भी आप कह सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा और वीकनेस देखने को मिले तो ये 1500 के प्राइस पे भी आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज जो हमने बात की है 1488 के प्राइस पे, वहाँ तक भी आपको जाता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो उसी हिसाब से आप इसमें जो भी है, अगर एक्यूमुलेशन करना है या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। बाकी ये अभी भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। बट वही है, मार्केट किस तरीके से अभी रिएक्ट करता है मंडे को, वो हमें थोड़ा देखना ज़रूर है, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपने जो भी डिसीजंस है वो हम बना सकते हैं। पता चला हमने यहाँ पे बाइंग जोन तो बहुत अच्छा है, बट अगर यहाँ से भी आपको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिख जाती है या फिर मार्केट प्रेशर की वजह से अगर इसमें आपको वीकनेस देखने को मिलती है, तो फिर आपको लगेगा कि क्यों ना हमें थोड़े नीचे के प्राइस पे लेना चाहिए था। तो यही वजह है कि
हम आपको यही सजेस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसमें आप ध्यान रखिए, थोड़ा आप अगर इसमें वीकनेस कहीं मिलता है तो वहाँ एक्यूमुलेशन कीजिए। अदरवाइज़ ये जो करंट अभी प्राइस जो चल रहा है वो भी एक अच्छा ही प्राइस है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या फिर आपको एवरेजिंग करनी हो या फिर एक्यूमुलेशन करना हो, वो सारे ही आपके लिए अभी यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के वैसे तो आ रहा है। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो वो आप हमें हमसे जब कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, कुछ चीज़ें रहती है तो वो हम आपको वहाँ ईजी तरीके से बता भी सकते हैं। बाकी अब अगर हम लोग इसके टारगेट की बात करें तो ये आपको ऑब्वियसली ये 2000 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आएगा ही आएगा कुछ टाइम के बाद। उसके बाद आप कह सकते हैं 2250 हो गए इसके प्राइस, तो ये सारे लेवल्स आपको जाते हुए नज़र आ सकते हैं। बट अभी हमें सिर्फ जिस तरीके से ये शेयर गिरा हुआ है या फिर हमें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप अपने नज़र बनाए रखिए, नीचे के प्राइस पे मिलता है देन आप वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।